प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। ये चैनल आईएएस पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए विशेष करके निर्मित है और ये पॉडकास्ट यानी ऑडियो वर्ज़न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। आज मैं कुछ जीडीपी पर चर्चा करूँगा। अभी रिसेंट अध्ययन जो अगस्त 2024 का है, उसके आधार पर कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। ये आपके काम की होंगी, इन्हें नोट कर लीजिए। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वर्ष में घरेलू उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का जीडीपी कहलाता है। विशेष परिभाषा इकोनॉमिक्स की किताब में देखिए और समझिए कि जीडीपी क्या है, तब ये लेख समझ में आएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वास्तविक जीडीपी जो है वो पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून 6.7% की दर से बढ़ी, जो साल भर पहले इसी तिमाही यानी क्वार्टर में 8.2% की दर से बढ़ी थी। मौजूदा दर जो वर्तमान रेट है जीडीपी बढ़ने का, पिछली 5 तिमाहियों में सबसे धीमी दर पर है। पिछली 4 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की दर से बढ़ी थी। रिजर्व बैंक ने कहा था कि पहली तिमाही में 7.1% वृद्धि दर रहेगी। कृषि सबसे ज़्यादा पिछड़ी रही है। कृषि का क्षेत्र जो है, मौजूदा जो वर्तमान तिमाही है, इसमें 2% की दर से बढ़ी। पूरे साल में 4 तिमाहियाँ होती हैं, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके 3-3 महीने में डिवाइड किया जाता है। इनको क्वार्टर्स कहते हैं। पिछली तिमाही में ये दर जो है वो 3.7% रही थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि मौसम इसके लिए विशेष जिम्मेदार है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, कई जगह भीषण बारिश, लेकिन फिर भी जो सेवा क्षेत्र साल भर पहले 10.7% की दर से बढ़ा था, इस बार 7.2% की दर से बढ़ा। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में नो डाउट सुधार हुआ है, किंतु विभिन्न समाचार पत्र जैसे कि इंडिया टुडे इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चिंता की बात ही है। कृषि उपज जो है उसकी दशा ठीक नहीं है। नागेश्वरन का मानना है, जो कि एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, कि जीडीपी की धीमी वृद्धि दर अनुमान के भीतर ही है, यानी अगर कम है तो इसका अनुमान था। उनका कहना है कि आम चुनावों की वजह से पूंजीगत खर्च, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कमी आई थी। ये सरकार के अंतिम उपभोग व्यय, जो सरकार पूंजीगत खर्च को बताता है, में साफ झलकता है। सकारात्मक पहलू यह है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अनुमान की तुलना में बेहतर है। उसकी वृद्धि दर 7% रही है, जो साल भर पहले इसी तिमाही में 5% थी। इसकी वजह इसी तिमाही में देखी गई बेहतर मांग हो सकती है। मांग बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, निजी उपभोग भी बढ़ा, पर्सनल कंजम्पशन। इसी अवधि के 5.5% की तुलना में पहली तिमाही में 7.4% रहा। ये एक अच्छा संकेत है। ऊंची उपभोग दर यानी हायर कंजम्पशन रेट अच्छी खबर है, क्योंकि निजी व्यक्तियों यानी सरकारी डिपार्टमेंट छोड़कर जो भी क्षेत्र है, निजी लोगों की ओर से अधिक निवेश में मदद मिल सकती है।
जब मांग ज़्यादा होगी तो निवेश भी अधिक होगा। पूंजी निर्माण या निवेश में वृद्धि 7.5% के ऊंचे स्तर पर थी, जिसे मुख्य रूप से उद्योग और हाउसिंग ने सहारा दिया। बिजली में भी वृद्धि हुई, मांग बढ़ी। निर्माण बढ़ेगा तो बिजली की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो बिजली पर जो व्यय होता है वो भी बढ़ेगा। तो ये हुआ। पहली तिमाही के गिरावट के आंकड़ों के आगे की तिमाहियों में वृद्धि के लिए मनोबल कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ 7% से अधिक वृद्धि दर की संभावनाओं का अनुमान लगा रहे हैं। खपत में बढ़ोतरी और आवास तथा निजी निवेश के कारण पूंजी निर्माण में स्थिर वृद्धि बेहद उत्साहजनक संकेत है, ऐसा इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक रिसर्च नोट कहता है, आम चुनाव के बाद सरकार का खर्च बड़े पैमाने पर आने से इसकी रफ्तार तेज़ होगी। अच्छे मानसून से मांग में उछाल बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक समूह में मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष अपने रिसर्च नोट में कहते हैं कि खर्च वाला पहलू या आम मांग से मोटे तौर पर सकारात्मक तस्वीर उभरती है। अगर वैल्यूएबल्स को छोड़ दें तो बाकी सभी मदों में वित्त वर्ष 25 यानी 24-25 की पहली तिमाही में सकारात्मक वृद्धि दिखाई देती है। 24-25 जब हम कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक जो करंट टाइम चल रहा है, ये वित्त वर्ष 24-25 है, 24-25। उपभोग या खपत में इजाफे से आने वाले समय, इजाफा यानी बढ़ोतरी से आने वाले समय में उम्मीदों को बल मिलना चाहिए। उत्पादन क्षेत्र सभी जगह इसका असर दिखाई देना चाहिए। आगामी त्योहारी सीजन की बिक्री भी आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी रहने वाली है। सिर्फ बाहरी कारक हैं जो स्थिति को गड़बड़ा सकते हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के फैलने से, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने से भारत का चालू घाटा बढ़ सकता है। अब ये आप अपना असाइनमेंट के तौर पर मानिए। हर वीडियो में, पॉडकास्ट में हम आपको एक असाइनमेंट भी दिया करेंगे, लेकिन चेक कराने की सुविधा नहीं है फ्री क्लासेस में। केवल पेड क्लासेस में चेक कराने की सुविधा होती है। 11 तरह के बैचेस हैं। पेड बैच हर बजट के लायक हैं। आप 4900 रुपये से लेकर 1,80,000 तक के बैच ले सकते हैं। जानकारी 95 40 49 74 15 9540497415 ये जो दिया हुआ है नंबर नीचे, इस व्हाट्सएप पर जानकारी कर सकते हैं। आपको पूरी एक्सपर्टीज़ से हिंदी और इंग्लिश मिलाकर पढ़ाया जाता है। तो जो भी जानकारी आपको करनी हो वो कर सकते हैं। बैचेस के बारे में, ऑनलाइन बैचेस हैं, सारे वीडियो एक साथ दे दिए जाते हैं, फीस भी एक ही साथ देनी होती है। कुछ बैचेस हैं जिनमें पार्ट पेमेंट पॉसिबल है, वो जानकारी आप कर सकते, बड़े बैचेस में वो जानकारी आप कर सकते हैं। सभी तरह के बैचेस हैं। 10,900 का भी बैच है, 15,000 का भी बैच है, 39,000 का बैच भी है, 1,24,000 का बैच भी है, 1,80,000 का बैच भी है, 1,35,000 का बैच भी है। सब तरह के बैचेस हैं। और पढ़ाने वाला कौन है? मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। PCS में 4 बार सिलेक्शन है मेरा, तो आप जानते ही हैं बाकी सब चीज़ें मेरे विषय में। तो मैं ये डेली पॉडकास्ट में आपको जानकारीवर्धक चीज़ें बताया करूँगा। इनको आप नोट ज़रूर करते रहें। किसी पेड बैच में एडमिशन ना भी लें, लेकिन इनको नोट करते रहें, काफ़ी कुछ लाभ होगा। गॉड ब्लेस यू।